राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में प्रवर्तनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ और प्रवर्तनी एकादशी की कथा का श्रवण करूँगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में काशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु नींद से करवट बदलते हैं। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका नाम प्रवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। बंधुओं, भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की जय पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की पूजा वाजपेयी यज्ञों के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति से वामन एकादशी भी कहते हैं। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान तथा महात्म विस्तारपूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में कुछ बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम ब्राह्मण एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। जय एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। बंधुओं, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। बंधुओं, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे ब्राह्मण रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी को इस प्रवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। बंधुओं, भगवान के जय वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है। पूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं? किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और ब्राह्मण रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की? आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए? यह बातें आप विस्तारपूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। प्रवर्तनी एकादशी की कथा। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सभी देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया
और तपस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। बंधुओं, जय वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने बामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने बामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो। इससे तुमने 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उसे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, जमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यालोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सभी नागनगों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तभी बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा भय भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला प्रवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। बंधुओं, कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल जस संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।